भारत देख रहे हैं आप, उनमें हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। जिस तरीके से चुनाव के दिनांक नजदीक आ रहे थे, लग रहा था कि शायद जो गठबंधन है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से ही लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बात यह भी सामने आ रही थी कि जो मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो योगी फैक्टर है, शायद 2024 के इस चुनाव में काम ना करे। लेकिन जब एग्जिट पोल आए हैं तो पासा पलटा नजर आ रहा है। हमारे साथ सिटिंग सांसद रविकिशन शुक्ला मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल 4 जून है, अहम दिन है, शुरुआत कैसे करेंगे, और इसके साथ ही जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्या आंकड़ा उसके करीब आ रहा है, या फिर जो राहुल गांधी ने दावा किया है 295 का, वो नतीजा सामने आने वाला है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल, ये वो एग्जिट पोल है जो लगातार जिनके आंकड़े कहे जाते हैं कि एकदम करीब करीब रिजल्ट देते हैं, जो रिजल्ट सामने आते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि 395 से लेकर, हालांकि भाजपा वो भी नहीं मान रही है, कह रही है 401 है, लेकिन वहीं राहुल गांधी हैं 295 कह रहे हैं। कहां आप देख रहे हैं, आपके आंकड़े और आपके फीडबैक इस चुनाव में क्या कहते हैं? देखिए यशस्वी जी, आपके चैनल का स्वागत है। पहली बात तो एक्सिस का आंकलन पहले अरुणाचल प्रदेश में कल आपने देख लिया कि बीजेपी ने स्वीप मार दिया, जहां की कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, और एक बहुत बड़ा स्वीप मारा। यहाँ कांग्रेस को 1 ही सीट मिली और भाजपा को 60 मिली। राइट, अभी हैदराबाद और ये तो एक्सिस का वो अलग है, बट एक्सिस के अलावा हम लोग चूंकि 50 लाख का मंडल है, 22 लाख की आबादी गोरखपुर है, हम लोग 3 महीने से जो घूम रहे हैं, तो एक एक जन से अनगिनत सभाएं, 500 से ज्यादा नुक्कड़ सभा का जो मेरा देखी चूंकि मैं आंकड़े की एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक लाभार्थी, एक एक किसान, युवा, पहली बार का वोटर, जो बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो टीचर तबका है, जो अनुसूचित समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, मछुआरा समाज है, हर जगह पर मोदी, मोदी जी, योगी जी। गोरखपुर में मोदी, योगी जी, मोदी, विपक्ष मानने को तैयार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये वही एग्जिट पोल है, ये वही मीडिया है जो 77 सीटों पर भाजपा रुक गई, लेकिन बंगाल में सरकार बना रहे थे, और फिर पता चलता है रिजल्ट आता है 77 पे रुक जाती है। नहीं देखिए, नहीं इस बार चूंकि सारे एग्जिट पोल को आप कैसे नकार सकते हैं, और हम लोग देख भी रहे ना, हमने चुनाव भी देखा ना। मैं गोरखपुर की बात करूंगा कि मैंने यहाँ चुनाव देखा, 200 बूथ पर ज्यादा ट्रैवल किया, सब जगह पर मोदी जी, योगी जी, जेकर खाए जेकर हम भात खियावा ना उनके वोट दे, हम जेकर खाए भी नहीं के गाय जी, हमके मकान देना, हमके सड़किया देना, पानी देना, बाबा बिजली देना, सुरक्षा देना, व्यवस्था देना, मंदिरिया बचाव वाला हमके भाजपा ही गरीब लोगन का पार्टी बा, मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदिया के नाम पे वोट गिरा था। हर जगह पे मोदी, हम तो मोदिया के देव, फुलवा के देव, फुलवा के देव। ये गांव के, मैं एकदम बीहड़ गांव की बात कह रहा हूँ, शहर भी पूरा एलीट क्राउड भी, आपने गौर किया होगा कि 48% वोट प्रतिशत यहाँ पिछले चुनाव, मेयर के चुनाव से बढ़ा है, 7 से 8% शहर भी बाहर निकला है। सदर भी तो ये थोड़ा मोटा मोटी सारे पंडितों के साथ बैठ के एक आंकलन, पूरे यहाँ से पूर्वांचल का आकलन होता है, पूर्वांचल से पता चलता है कि प्रदेश का भी होगा, देश का भी मूड है, तब तक एग्जिट पोल भी आ गया। तो अब एग्जिट पोल वगैरह देख के, और कल तो अब सांझ को आप बचे कितने, अभी बजन है 1:30 पौने 2, तो कल 8 कितने 8 आप मतलब 19 से 20 घंटे का वक्त, 19 घंटे, अब उससे ज्यादा अपना गला सुखा के आपका समय जाया करके 18-19 घंटे बाद महादेव रिजल्ट दिखाई देंगे। उसमें लेकिन क्योंकि आपने मेयर वाले चुनाव का आपने जिक्र किया है, तो एक चेहरा है जो फिर से वापस आपके खिलाफ भी लड़ रही है, काजल निषाद। एक बयान दिया है उनके द्वारा, दिया गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इसी गोरखपुर में, और कहा गया उनके द्वारा कि जरा रविकिशन से पूछिए कि राजनीति में आने से पहले कब शुक्ला लगाते थे। पहले रविकिशन थे, अब ब्राह्मण को खींचने के लिए शुक्ला बन गए हैं। नहीं बात है नहीं। देखिए अब ऐसी सब छोटी बातें हैं इन लोगों की। मैं आपका नाम यशस्वी है, ठीक है, आप तो बोल देती हैं। मैं रवि किशन के नाम से, ये चुनाव एक ऐसी चीज़ है, किसी को भी लड़वा लो तो पूरा इतिहास भूगोल खोद देंगे। सब जान लिए शुक्ला है, सब फिर पता चले बाहर ही है तो पता चले अच्छा वो खुद पता कर लिया, अरे बढ़लगंज तहार मामखोर के सुकुल बाड़ा, पूरे विश्व में गर्ग गोत्री यहीं पर है। अब ये लोग देखिए सब
छटपटाहट में बोलता है। इन लोग चाहते हैं कि मैं इन लोगों का नाम लूं, जो कि मैं कभी नहीं लूँगा। ठीक है, इन लोग का प्रयास है कि मेरी राजनीति, मेरी सोच अलग है। और ये वो आदमी बोल रहा है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रची, जहाँ पे ये सब लोग काम करते थे। तो अपने सीनियर के बारे में जो भी लोग बातें करते हैं, इससे पता चलता है इनकी मानसिकता, इनकी पृष्ठभूमि, इन लोग का बैकग्राउंड, इन लोगों की सोच ना। ये बोलना ये चाहिए कि हमने किसी निषाद बेटी की ज़िंदगी बनाई, या हमने किसी निषाद बच्चे को बचाया, या किसी निषाद को हमने आज तक किसी की ज़िंदगी में आके खाली अब निषाद समाज इतना भोला है, उनके नाम पर चंदा लेना, ये सब बहुत गलत बात है। ये लोग आते हैं, निषाद सरनेम लगाते हैं, शोषण करते हैं। ये निषाद समाज को जाग के समझना चाहिए। निषाद सरनेम के साथ आप लोग का शोषण करके ये खाली आते हैं लोग सपा वाले, और अब से चंदा लेते हैं, फिर अभी 5 साल गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद जब भी आएंगे चुनाव में, इनको ये बताना चाहिए पूरे चुनाव में कि हमने निषादों की ज़िंदगी में, मछुआरा की ज़िंदगी में, मल्लाह की ज़िंदगी में, मझवार की ज़िंदगी में, केवट की ज़िंदगी में क्या बदलाव किया। आपके सांसद ने आपको ज़रूर, ये सांसद एकमात्र सांसद है, 500 सवाल के अलावा एकमात्र सांसद है जिसने मछुआरा समाज, निषाद समाज का प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में अपने नाम पे लाया, किसी ने नहीं लाया। ये आप तो अंडरलाइन करना चाहिए कि एक ही व्यक्ति है जो निषाद समाज की बीमा का बिल लाया। महाराज जी आवाज उठाते रहे, महाराज जी ने बात की, उसी पद चिन्हों पे महाराज जी के चल के हमने इनके लिए एक बीमा का बिल लाया, जो कि इनकी जिंदगी को सिक्योर करेगा, समस्त मछुआरा समाज के, ना कि गोरखपुर के। तो ये आज तक कभी हुआ ही नहीं कि कोई एक सांसद आता है और वो मछुआरा समाज के लिए, क्योंकि 7.5 लाख वोट मिला था, और उनके लिए सोचता है। और ये बात इन लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग वोट लेते हो, आपने किया क्या है। आप लोग पैसा भी लेते हो मछुआरा समाज से, वोट भी लेते हो। आपने किसी एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, किसी को अस्पताल में किसी की जान बचाई, किसी की शादी करवाई, किसी मछुआरा निषाद समाज की बेटी की? नहीं। आपने 5 साल आप कहाँ थी? कोरोना में सब निषाद समाज को यही आदमी, यही सांसद रवि किशन अनाज लेके घूम रहा था, आप कहाँ थे? अस्पताल कितने, अटल आवास विद्यालय में निषाद को, बच्चों को मैंने एडमिशन करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट में, 70 करोड़ में बना, आपने करवाया। तो ये लोग काहे अब बोलते, चुनाव बीत गया, अब ये सब आरोप प्रत्यारोप। आखिरी 2 सवाल, क्योंकि तू तो मैं की लड़ाई हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता लगातार सामने आ रहे हैं विपक्ष के। अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और भाजपा जो गुमराह करने की टेक्निक है, ये हमेशा से दिखाई दिया है भाजपा के खेल। इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या? वोट तो बार-बार कह रहे, ईवीएम में बंद हो गई ना, पेटी में मोदी पोल है। अरे ईवीएम में 18-19 घंटा पेशेंटली वेट करें ना, बंद हो गया है। पूरे देश के एग्जिट पोल ने बता दिया ईवीएम में वो सारे वोट्स बंद हो चुके हैं। अब इन लोगों का कोई, देखिए 5 साल देखिए आप जमीन पर नहीं रहोगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं वो, एकदम उसको वो कॉन्फिडेंट है, छाती में बांध ले लोग, ताला बांध के उसी पे उलट के लेट जाए रात भर। हम क्या कर रहे हैं, कोनो बात नहीं, उसको उन लोग को एकदम उस पर लेट जाना चाहिए और ताला वो बांध देना जंजीर लेके, तब वो कुछ नहीं होगा, तब वो लोग हारेंगे। ठीक, आखिरी एक सवाल, क्योंकि आपने कामों का जिक्र किया है। आप इकलौते सांसद रहे जो 500 से ज्यादा सवाल जिसने पूछा। ट्रेन के स्टॉपेज की बात करते हैं, जो निषादों की आपने बात की, संध्या सहनी का एक बड़ा एग्जांपल इसी गोरखपुर में सामने आता है। अब अगर जीतेंगे तो क्या कुछ रह गया है जो आगे आने वाले समय में रवि किशन शुक्ला की तरफ से देखने को मिलेगा? रोजगार देंगे। फिल्म सिटी लगा के मुझे रोजगार देने का दिमाग में आइडिया बहुत है। इस सुंदर शहर और भी बनाएंगे, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, दिशा और प्रधानमंत्री जी से बड़ी बड़ी सौगात लाएंगे। ये शहर 50% आप देख रही हैं। मेरी नज़र से मैं चूंकि दुनिया देख के गोरखपुर आया, मैं इसको वाइडर लेंस से देखता हूँ, तो गोरखपुर में अभी बहुत क्षमता है। ये कुछ भी नहीं है जो आप देख रही हैं। जब 5 साल पहले हम आए थे यहाँ कुछ नहीं था, ये आप देख रही हैं इतनी सुंदरता। एक सब हमसी
हुआ क्या कि महाराज जी और मैं एक क्रिएटिव, एक आर्टिस्ट आदमी मिल गए। ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथल योगी जी कॉम्बिनेशन। के बारे में भी आपका यही ख्याल है कि क्रिएटिव हैं? आर्ट वो आर्किटेक्चर है उनके अंदर बहुत बड़ा एक आर्किटेक्ट छुपा है। महाराज जी भाई साइंस ग्रेजुएट हैं, महाराज जी पढ़े लिखे, महाराज जी यंग हैं, और महाराज जी भी चीजें। कहता है जिसका परिवार ही ना हो वो क्या सोच पाएगा, क्या रोड मैप बना पाएगा? अरे पागल टाइप का लोग हैं इन लोग सब। इन लोग को सबको वो कौन दिल्ली में पागल खाना है, कौन वाला है, आगरा में है। ये सब लोग को जाना चाहिए 1-2 महीना वहीं पर। मेलबर्न और इटली का टिकट कटेगा है लोग की सुबह का वो 5 बजे एक का जहाज है, एक राजकुमार का 5 बजे, एक का शाम को 3:30 बजे का जहाज है। हम उन्हीं के गुप्तचर लोगों ने बताया। मेरे बहुत सारे दोस्त विरोधी में है, लोग ने बोला एक जहाज इटली जा रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, एक सुबह में कोई जहाज है और शाम की। ये भी टेक्निक है कि विरोधियों में भी दोस्त रखते हैं। जी जी जी, हमको प्रधानमंत्री जी ने यही बोला, भाजपा वाले तो साथी यही है, ये कहाँ जाएंगे, दोस्ती करो विरोधियों में। तो हमारे ढेर दोस्त विरोधी में। ठीक है, सिटिंग सांसद को सुन रहे थे आप, और तू मैं की लड़ाई चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, पहरेदारी चल रही है, खास तौर पर विपक्ष की तरफ से, क्योंकि ईवीएम पर जो सवाल उठाने की कोशिश अब शुरू हो गई है। ये कवायदें हैं, शुरू होगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप पहरेदारी और इस तरीके की तू मैं की लड़ाई आप देखेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहा है कि 395, लेकिन भाजपा वो भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि नहीं भाई 401 है, लेकिन वही राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो मोदी पोल है, असली जो एग्जिट पोल होगा वो 295 है और वो गठबंधन के साथ है। लेकिन चेहरा अभी नहीं बताया गया है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अभी विपक्ष पर भी उठ रहे हैं और भाजपा पर भी उठ रहे हैं। बने रहिए विभाग के साथ, बताएंगे सब कुछ। मैं थी आपके साथ।